हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में, जिसमें हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिकेशन की संपूर्ण बुक। और इससे पहले हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये इस बुक का 9वां चैप्टर है। यदि आपने पहले के 8 चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप उनको जाकर पहले देख लें, तब आपको शुरू से ये कहानी क्लियर होगी कि क्या कॉन्सेप्ट बनता है क्या नहीं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि अगली बार वीडियो के लिए आपको परेशान ना होना पड़े, सीधे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है मध्य प्रदेश के जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात या जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है वाटरफॉल। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों की बात करते हैं तो ये मैप में थोड़ा सा दिया गया है, इसे आप एक नज़र मार लें। उसके पश्चात हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। यह चूलिया या भैंसोड़गढ़, सुल्तानगढ़, रनेह, पूर्वा, चचाई बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये बहुटी। ठीक है, ये आप सब देख लीजिए एक बार, आगे डिटेल में बढ़ रहे हैं हम। झाड़ीदाह, पाताल पानी, शीतला माता है, सहस्त्रधारा, जारवानी, दर्दी, धुआंधार, गांगुलपारा, भालखुंड, कपिलधारा, दुर्गाधारा, लक्ष्मणधारा। दोस्तों, जब हम ये नदियाँ पढ़ रहे थे तो हम इन जलप्रपातों के बारे में ज़रूर पढ़ा था कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और किस जगह पर स्थित है। तो आइए कुछ उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे क्या और फैक्ट मिलते हैं हमें। प्रमुख जलप्रपात, पहला जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा या सेलर नदी पर यह स्थित है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा या सेलर नदी पर यह स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा या सेलर नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। बात करें चचाई जलप्रपात की। कौन सा जलप्रपात? चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आइए देखते हैं केवटी जलप्रपात के बारे में। केवटी जलप्रपात, यह जलप्रपात भी रीवा जिले में तमस नदी या टोंस की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। केवटी जलप्रपात रीवा जिले में टोंस की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। यह मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए चूलिया जलप्रपात के बारे में देखते हैं कि चूलिया जलप्रपात, यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात कहाँ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? राजस्थान का। अब देख लेते हैं चित्रकूट जलप्रपात के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर यह स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर यह स्थित है। इसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का न्यागरा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। कितनी है? 29 मीटर चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई है। सहस्त्रधारा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। कितनी मीटर? 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे देखते हैं धुआंधार जलप्रपात के बारे में।
धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट नामक स्थान पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर मापी जाती है। यह सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कपिलधारा जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। अनूपपुर जिले के नर्मदा की उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। इतना विस्तार में याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखें कि कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, बस। रनेह जलप्रपात कौन सा है? रनेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित यह जलप्रपात है। रनेह जलप्रपात छतरपुर जिले में स्थित है। केन और खद्दर नदी इसका निर्माण करती हैं। रनेह जलप्रपात के सबसे निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट माना जाता है। कौन सा एयरपोर्ट है? खजुराहो एयरपोर्ट। फिर बात करते हैं पाताल पानी जलप्रपात की। किसकी? पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। यह इंदौर जिले में चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। यह इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्पॉट है या प्रमुख पिकनिक स्थल माना जाता है। पाताल पानी टंट्या भील की समाधि स्थली है या समाधि स्थल है। जमुना जलप्रपात के बारे में देखते हैं कि जमुना जलप्रपात के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। इस जलप्रपात को बी फाल भी कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पूरे पचमढ़ी शहर में जल की आपूर्ति की जाती है या जल की प्राप्ति इससे होती है। अप्सरा जलप्रपात अप्सरा जलप्रपात के बारे में बात करें, यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। अप्सरा जलप्रपात को क्या कहा जाता है? परी फॉल्स भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं भालकुंड जलप्रपात के बारे में। भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात, ये दोनों एक ही जलप्रपात है दोस्तों, भालकुंड या राहतगढ़। भालकुंड जलप्रपात वेतवा नदी की सहायक नदी वीना नदी पर स्थित है। जो भालकुंड जलप्रपात है वह बेतवा नदी की सहायक नदी वीना नदी पर स्थित है। यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं अमरगढ़ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? अमरगढ़ जलप्रपात के बारे में जानते हैं, आइए। भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में यह स्थित है। भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। ठीक है, ये भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। चलिए ये चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश के अन्य जलप्रपात कौन से हैं। पूर्वा जलप्रपात की बात करते हैं। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। बेलोही जलप्रपात गौरमा नदी पर रीवा जिले में स्थित है। फिर पांडव जलप्रपात केन नदी पर पन्ना जिले में स्थित है। और आगे चलें तो गाथा जलप्रपात केन नदी पर ही पन्ना जिले में स्थित है। लक्ष्मणधारा, दुग्धधारा, शंभुधारा, हाँ ये तीनों हैं। लक्ष्मणधारा, दुग्धधारा, शंभुधारा,
ये तीनों नर्मदा नदी पर स्थित हैं, जो कि अमरकंटक पर है। कहाँ? अमरकंटक दिख रहा होगा, नर्मदा नदी, और ये तीनों जलप्रपात यहीं पर स्थित हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो आपने ये देखा लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा, नर्मदा नदी, अमरकंटक में। ठीक है, फिर देखते हैं जारवानी जलप्रपात नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। झाड़ीदाह जलप्रपात चंबल नदी पर इंदौर जिले में स्थित है। शीतला माता जलप्रपात चंबल नदी पर इंदौर जिले में स्थित है। फिर गांगुलपारा जलप्रपात बैनगंगा के समीप एक पहाड़ी झरना है, जो कि बालाघाट में स्थित है। फिर सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी पर शिवपुरी जिले में स्थित है। और अंतिम रूप से बात करें ऊषा जलप्रपात की, ऊषा जलप्रपात जमदार नदी पर टीकमगढ़ कुंडलेश्वर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्विज दी होगी। ठीक है, जब ये आप पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, ऐसे आप नहीं की पाएंगे। यदि आपको इनका आंसर देना है तो आप बुक को कंप्लीट करें और फिर इनके उत्तर दें। चलिए दोस्तों, ये अगला चैप्टर है मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें और तालाब। क्या है? झीलें और तालाब। चलिए, ये भी छोटा चैप्टर है, इसको इसी में हम करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत छोटा रहेगा। चलिए, और ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको हम किसी न किसी रूप में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि झीलें और जब हम पढ़ें ये कुछ न कुछ प्रकार से परियोजनाएं नदी बांध से संबंधित ही होती हैं, तो इनको हमें कर ही लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें और तालाब। चलिए, पहले मैप में देख लेते हैं। जैसा कि हमारा नियम है कि हम पहले आँखों से फ़ोटो खींचते हैं और मस्तिष्क में उसको स्टोर करते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसकी नकल कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये झीलें दी गई हो, जैसे ये चिड़ीखो झील है, ये नरसिंहगढ़ इसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है, इस वाले स्थान पर है। फिर लाखा बंजारा झील सागर में है, और यहाँ पर ये शिवपुरी वाले स्थान पर सहस्त्र सागर, सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर शिवपुरी ज़िले में स्थित हैं। ठीक है, फिर मांडूधार में मुंज सागर, कपूर सागर, और इधर सिरपुर और यशवंत सागर कहाँ हैं? इंदौर वाले स्थान पर हैं। और भोपाल में रामसर भूमि क्षेत्र में शामिल है भोपाल झील, या भोज वेटलैंड भी इसे कहा जाता है। चलिए, ये आपने देख लिया होगा। अब इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोजताल की। भोजताल भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। भोजताल भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। भोजताल का निर्माण परमार राजा भोज के द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर करवाया गया था। कौन सी नदी पर? कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया था, जिसका प्रवाहित जल कलियासोत नदी में जाता है। कहाँ जाता है? कलियासोत नदी पर। मार्च 2011 तक झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर भोजताल कर दिया गया है। ये ऐसा दोस्तों बुक में लिखा है। ठीक है, और भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, यदि आपको मूर्ति देखना है तो आप गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं। वर्ष 2002 में इसे रामसर भूमि या आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे दी गई है लाखा बंजारा झील।
लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है। लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है। इसे सागर झील भी कहा जाता है। कौन सी झील? सागर झील भी कहा जाता है। लोकपाल सागर, आगे कौन सी है? लोकपाल सागर। पन्ना के राजा लोकपाल सिंह, जिनका कार्यकाल 1893 से 1897 के मध्य रहा, ने अपने नाम पर लोकपाल सागर का या लोकपाल तालाब का निर्माण करवाया था। किसने? राजा लोकपाल। कहाँ के राजा थे ये? पन्ना के राजा थे। इससे 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। इससे 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सागर, ग्वाल सागर के बारे में। क्या है? ग्वाल सागर। यह टीकमगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने कराया था। मदन वर्मा का कार्यकाल 1030 ईस्वी से 1165 ईस्वी के मध्य रहा था। आगे है धर्म सागर, पन्ना नगर में स्थित है। धर्म सागर कहाँ स्थित है? पन्ना नगर में स्थित है। मदार शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में यह धर्म सागर तालाब बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं मुंज सागर झील के बारे में। कौन सी है? मुंज सागर झील धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा बागपति मुंज ने इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा बागपति मुंज ने इस झील का निर्माण करवाया था। आगे बात करें हनुमान ताल के बारे में, जो कि जबलपुर शहर में हनुमान ताल स्थित है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब और 84 तलैया थीं दोस्तों। ठीक है, तालाब का छोटा रूप होता है तलैया। 52 तालाब और 84 तलैया थीं। इन तालाब और तलैयों का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? गोंड शासकों के द्वारा इन 52 तालाब और 84 तलैयों का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में केवल कुछ खास ताल ही सुरक्षित हैं, बाकी जगह शहरीकरण हो गया है। आगे देखते हैं सांख्य सागर झील के विषय में। सांख्य सागर झील और माधव सागर झील को 1918 में मनिहार नदी से बनाया गया था। सांख्य सागर झील और माधव सागर झील को 1918 में मनिहार नदी से बनाया गया था। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के पास में ही स्थित है। जो झील है यह माधव राष्ट्रीय पार्क के पास ही स्थित है। आइए आगे देखते हैं रानी तालाब। क्या है? रानी तालाब। रानी तालाब रीवा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, रानी तालाब है दोस्तों। ठीक है, एक है रानी ताल जो कि जबलपुर में स्थित है, यह रानी तालाब। झील के पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर भी स्थित है। फिर बात करते हैं गोविंदगढ़ तालाब की। कौन सा तालाब? गोविंदगढ़ तालाब। गोविंदगढ़ तालाब रीवा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रीवा जिले में स्थित है। यह तालाब महाराजा रघुराज सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा रघुराज सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था। गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा करती थी। गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा करती थी। फिर बात करते हैं संग्राम सागर झील की। कौन सा है? संग्राम सागर झील। संग्राम सागर झील जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है। जबलपुर का यह चर्चित पर्यटन स्थल है। शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गोंड शासक संग्राम शाह ने करवाया था। आगे देखते हैं चिड़ीखो झील के बारे में। कौन सी झील है? चिड़ीखो झील। यह झील राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में
स्थित है। कहाँ है? राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में। इसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। चलिए आगे वही बात दी गई है। नरसिंहगढ़ में जो चिड़ीखो है को मालवा एक कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अन्य प्रमुख झीलें देखने से पहले ये हम देख लेते हैं बॉक्स में क्या दिया हुआ है। 52 तालों का शहर जबलपुर को कहा जाता है। जबलपुर को 52 ताल का शहर कहा जाता है। प्राचीन समय में जबलपुर में 52 तालाब और 84 तलैयाँ थीं। जबलपुर में हनुमान ताल, रानी ताल, गलौआ ताल, इसे गलौआ ताल कहते हैं, देवताल, सूपा ताल, मढ़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर जिले में स्थित हैं। चलिए, झीलों की नगरी कहा जाता है किसको? भोपाल को। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की झील नगरी कहा जाता है। भोपाल में लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब आदि स्थित हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं अन्य झीलों के बारे में। अन्य झीलें कौन सी हैं? ठीक है। चलिए, ऑल सेट, ओके। सिरपुर और यशवंत सागर झील जो कि इंदौर नामक स्थान पर स्थित हैं या इंदौर जिले में स्थित हैं। सिरपुर और यशवंत सागर। सिरपुर झील रामसर भूमि में शामिल है और शांक्य सागर, माधव सागर, जाधव सागर यह तीनों स्थित हैं शिवपुरी में। शांक्य सागर, माधव सागर, जाधव सागर शिवपुरी में और यशवंत सागर और सिरपुर सागर इंदौर में। ठीक है। सॉरी अगर मैंने ये इंदौर बोला हूँ तो, क्योंकि शांक्य सागर, माधव सागर, जाधव सागर शिवपुरी में है, फिर यशवंत सागर और शिवपुर सागर इंदौर में। अरे यार, चलिए कोई बात नहीं। ये जो झील है, यह झीलें माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। मुंज सागर और कापूर सागर यह मांडू नामक स्थान पर धार जिले में स्थित हैं। मुंज सागर झील का निर्माण बागपति मुंज के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। चलिए दोस्तों, ये देख लेते हैं आर्द्रभूमि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश में अब तक 4 आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जिनमें देखते हैं भोजताल लैंड भोपाल में है, 2002 में घोषित किया गया, और शांक्य सागर शिवपुरी में, सिरपुर तालाब इंदौर में, यशवंत सागर इंदौर में, ये तीनों 2022 में घोषित कर दिए गए। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रामसर आर्द्रभूमि स्थल शिवपुर है। शिवपुर तालाब जो कि इंदौर जिले में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला चैप्टर है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, और जो कि हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि अगले दिन नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए, उसको पहुंचने में कोई दुविधा महसूस ना हो। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको टेस्ट करना है तो आप लिस्ट में जाएंगे तो मैं उसमें टेस्ट भी डिस्कस करवा रहा हूँ, तो आप टेस्ट वाला सेक्शन में जाके टेस्ट को डिस्कस कर सकते हैं या देख सकते हैं। हम उसमें बहुत सारे टेस्ट को कंप्लीट करेंगे प्रीलिम्स से पहले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।